सोलो दोस्तों, आप सभी को हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग जा रहे हैं 8th का मैथ चैप्टर 2 है जो इक्वेशन इन वन वेरिएबल, इसका हम लोग प्रैक्टिस से 12.2 सॉल्व करने के लिए हम लोग कुछ एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं। तो हम लोग एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। तो पहले हमारा वर्ड प्रॉब्लम से, इसमें कुछ क्वेश्चन है दोस्तों जिसको कि आपको सॉल्व करना है, आपको कुछ इससे नॉलेज भी मिलेगी। तो देखिए पहला यहाँ पे माई एज इज एक्स ईयर्स। तो हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि जो मेरा एज है वो एक्स ईयर, ठीक है, उसको एक्स मान ले रहे हैं। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। माई ग्रैंड मदर एज इज 10 मोर देन 4 टाइम्स माई एज। दोस्तों उसके दादी का जो एज है उससे 10 ज़्यादा है और उसके एज से मतलब कि मेरे एज से 4 गुना जो है मेरे एज से। तो उसके दादी का एज की क्या होगा, मतलब कितना होगा, ठीक है। तो दोस्तों मैं इसको कैसे करूंगा, तो देखिए बहुत सिंपल ट्रिक है दोस्तों, आप इसको समझ आ गए तो आप किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हो और ये बेसिक है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर माई ग्रैंड मदर एज इज 10 मोर। ठीक है, तो मैं मान लेता हूँ कि 10 मोर यानी कि 10 प्लस। ठीक है, 10 प्लस, ठीक है दोस्तों, दिख रहा होगा आपको 10 प्लस। ठीक है, 4 टाइम्स माई एज। ठीक है, तो 4 इंटू माई एज कितना है दोस्तों, एक्स हम लोग अज्यूम करें तो 4x होगा, 4 इंटू एक्स। तो देयरफॉर मेरा जो ग्रैंड मदर का जो एज है मेरे ग्रैंड दादी का, तो वो 10 प्लस 4x ईयर्स आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर माई सिस्टर एज इज 4 लेस देन माई एज। मेरे जो सिस्टर का जो एज है वो मेरे एज से माई एज -4 है। ठीक है, तो x माइनस माई एज यानी कि x है और माई एक्स -4, तो मेरे एज से जो है उसका 4 जो है कम है, लेस है। तो मेरा सिस्टर का जो है वो x -4। देखिए थर्ड हम माई मदर एज इज 3 टाइम्स माई एज। मेरे मम्मी का जो उम्र है वो मेरे से 3 गुना है, तो ये 3 इंटू एक्स हो जाएगा यानी कि 3x। अब दोस्तों देखिए आगे, माई फादर एज इज 32 ईयर्स। मेरे जो पापा का जो एज है वो 32 ईयर्स मुझसे ज़्यादा है। therefore मेरे फादर का एज कितना होगा, तो x प्लस 30 हो जाएगा, मुझसे वो 32 साल बड़े हैं। पांचवा देखिए माई फ्रेंड एज इज 5 मोर। मेरे जो फ्रेंड का एज है वो मुझसे 5 ज़्यादा और मेरे एज का आधा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, 5 मोर 5 प्लस और मेरे एज का कितना है, देन हाफ ऑफ माई एज, तो ये x/2 हो जाएगा। देखिए 5 प्लस x/2, तो इधर पर मेरे जो फ्रेंड का एज है वो 5x प्लस 5 प्लस x/2 हो जाएगा। ये 5 क्वेश्चन थे जो बेसिक थे, मैंने आपसे पूछे। देखिए इस तरह से आपको क्वेश्चन बनाना पड़ेगा। देखिए अगर जो क्वेश्चन में अगर इस तरह से आते हैं तो आपको उस चीज़ों को एज्यूम करना है, एक्चुअली मान के इसी तरह सिस्टमेटिक आपको सॉल्व करना पड़ेगा प्रैक्टिस से 12.2। दोस्तों देखिए अब हम एक और क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से सुनिए। फ्रॉम द एबव इंफॉर्मेशन फाइंड माई एज इफ माई फ्रेंड एज इज 12। तो इसमें क्या है कि हम लोग को माई एज मतलब मेरा एज बताना है। अगर मेरे जो फ्रेंड का जो एज है वो 12 ईयर्स रहेगा, तो हमने ये जो इंफॉर्मेशन लिखी है इस चीज़ से हम लोग को मेरा एज माई एज ढूंढना है। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट सॉल्यूशन करते हैं। पहले हम लिखेंगे कि माई एज मतलब अभी मेरा जो एज है वो x ईयर्स माना गया है, x एज्यूम किया गया है। अब जो मेरे फ्रेंड का एज जो है दोस्तों, फ्रेंड का एज जो है वो x/2 प्लस 5 दिए थे। x मतलब कि मेरे एज का आधा और 5 ज़्यादा था। ठीक है, अब जो है मेरे फ्रेंड का जो एज है वो 12 ईयर्स हो जाता है। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, x+2 प्लस 5 इक्वल टू हम 12 लिखेंगे। तो ये जो है हमें गिवन दिया गया है। ठीक है,
तो देखिए x प्लस 2 प्लस 5 ये फ्रेंड का एज है। अभी जो आंसर में 12 ईयर्स बता रहे हैं कि अब जो फ्रेंड का एज है वो 12 ईयर्स है, ठीक है। तो अब मुझे फ्रेंड का एज पता चल गया। अब मैं x का जब वैल्यू फाइंड करूंगा दोस्तों तो मुझे किसका मतलब कि जो x का जो वैल्यू निकलेगा तो मेरा जो है माई एज हो जाएगा। x को हम लोग किसको अज्यूम किए हैं, माई एज, मतलब मेरा जो एज है उसको हम लोग x माने। अगर हमें x का वैल्यू पता मिलता है तो हमारा जो है एज पता चल जाएगा। तो देखिए हम लोग किस तरह से करेंगे, तो x प्लस 2 इक्वल टू 12 माइनस 5, ठीक है। तो 5 मैं यहाँ पर माइनस कर रहा हूँ, तो x प्लस x अपॉन 2 12 माइनस 5 तो यहाँ पर आ जाएगा 7, और x इक्वल टू यहाँ पर जो 2 जो डिवाइड में है तो ये 7 इंटू 2 हो जाएगा, ठीक है। तो x इक्वल टू 14, x इक्वल टू 14। दोस्तों हमारा जो माई एज है, माई एज जो x था, अब मुझे x का जो वैल्यू है वो 14 मिल चुका है। तो हमारा जो एज है, माई एज, वो 14 ईयर्स है। देखिए इस तरह से हम लोग को निकालना है। कितना इजी है दोस्तों, देखिए एक बार ध्यान से। ये दोस्तों इसी की तरह हम लोग थर्ड क्वेश्चन जो है एक्सप्लेनेशन में से, तो वो है राइट करेक्ट नंबर्स इन द बॉक्सेस गिवन। तो ये जो बॉक्सेस में इंफॉर्मेशन है उसमें का वैल्यू निकाल के हम लोग करेक्ट आंसर, करेक्ट नंबर लिखना है, ठीक है। तो देखिए आई एम ए रेक्टेंगल, माई पेरीमीटर इज 40 सेंटीमीटर। दोस्तों ये एक रेक्टेंगल है और इसका जो पेरीमीटर है वो 40 सेंटीमीटर है। लेंथ इज 3 टाइम्स द ब्रीथ, जो लेंथ है उसका वो 3 गुना है ब्रीथ से, और ब्रीथ जो है x है। तो हम लोग इसको फटाफट यहाँ पर लिख लेते हैं जो इंफॉर्मेशन है। तो पहले हम लिखते हैं पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। दोस्तों देखिए हमारा जो पेरीमीटर है रेक्टेंगल का वो है 40 सेंटीमीटर, ओके 40 सेंटीमीटर है, और ब्रीथ जो है x है, x लिख देंगे, और जो है लेंथ इज 3 टाइम्स द ब्रीथ। तो हम लोग ब्रीथ को x एज्यूम किए, x जो है ब्रीथ है, तो हमारा 3 इंटू एक्स, यानी कि हमारा जो है 3 टाइम जो है लेंथ है ब्रीथ से है, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग जो है वैल्यू फाइंड करना है, लेंथ और ब्रीथ कितना आएगा, लेंथ ब्रीथ जो है इस रेक्टेंगल का कितना होगा। तो हम लोग जानते हैं फार्मूला, पेरीमीटर रेक्टेंगल इक्वल टू 2 लेंथ प्लस 2 ब्रीथ। दोस्तों हम लोग को रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर निकालने के लिए हम लोग 2 लेंथ 2 ब्रीथ करते हैं। इसको मैं ब्रैकेट में रख दिया हूँ, तो दोनों के लिए 2 से मल्टीप्लाई में है, ठीक है, 2l 2b है, ठीक है। अब जो हमारा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल जो है 40 सेंटीमीटर है, तो हम इसी के जगह पर 40 सेंटीमीटर लिख देते हैं, इक्वल टू 2 लेंथ कितना है दोस्तों 3x है, 3x प्लस ब्रीथ कितना है दोस्तों x है, ब्रैकेट, ठीक है। बहुत आसान होने वाला है दोस्तों। 40 सेंटीमीटर इसको 2 करेंगे, 2 इंटू 3x, तो 2 3 जा 6x, 2 इंटू x करेंगे तो प्लस 2x, ठीक है। अब दोस्तों ये दोनों जो है ऐड हो जाएंगे, तो 6x प्लस 2x तो 8x, 40 सेंटीमीटर यहाँ पर रहेगा। x का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग 40 को 8 से डिवाइड कर देते हैं, तो x इक्वल टू 5 मिल जाएगा, यानी कि जो है x जो है 5 सेंटीमीटर है। आप इसको सिम नंबर में लिखिए, ये सेंटीमीटर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आपको नंबर इस यहाँ पर लिखना है, आप गलती से मत लगाना, ठीक है। अब जो है हम लोग लेंथ ब्रीथ फाइंड करते हैं, तो देयरफॉर लेंथ इक्वल टू, लेंथ को हम लोग 3x माने थे, तो ये x का जो वैल्यू है 5 है, तो 3 इंटू x के जगह 5 लिखेंगे, तो 3 इंटू 5 तो 15। अब हम लोग ब्रीथ को देखते हैं, तो ब्रीथ जो है हमारा x है, तो x का वैल्यू जो 5 है, तो हमारा ये जो ब्रीथ जो है 5 और लेंथ जो है 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब हम लोग सेंटीमीटर लिख सकते हैं। देखिए ये आंसर है। तो देखिए दोस्तों हम लोग कुछ सॉल्व एग्जाम्पल कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, जोसेफ वेट इज 2 टाइम्स द वेट ऑफ हिज यंगर ब्रदर, फाइंड द जोसेफ वेट इफ सम ऑफ देयर वेट इज 63 kg।
देखिए दोस्तों, यहाँ पर दिया है कि जो जोसेफ का जो वेट है वो अब उसके यंगर छोटे भाई से 2 गुना ज़्यादा है। ठीक है, अब जो है दो उसके छोटे भाई और उसका मिला के 63 kg आता है। अब बताना है कि जोसेफ का जो वेट है वो कितना रहेगा। थोड़ा दोस्तों कंफ्यूजन है, लेकिन मैं हूँ, हो जाएगा ये। दोस्तों फर्स्ट हम लोग एज्यूम करेंगे, यानी कि हम लोग इमेजिन करेंगे। दोस्तों हम लोग 2 चीज़ एज्यूम करने वाले हैं। तो पहले हम लोग एज्यूम करेंगे वेट ऑफ जोसेफ यंगर ब्रदर। हम लोग जो वेट है यंगर ब्रदर का, यहाँ पर कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया, तो हम लोग उसको एक्स एज्यूम करते हैं। ठीक है, अब जो है वेट ऑफ जोसेफ का जो वेट है वो उसके छोटे भाई से 2 गुना ज़्यादा है, तो ये यानी कि 2 इंटू एक्स 2x। ठीक है, अब दोस्तों जब दोनों का सम होता है तो हमें 63 kg मिलते हैं। दोस्तों कंडीशन के हिसाब से दोनों का सम 63 kg है। ठीक है, x प्लस 2x 3x इक्वल टू 63। अब x का वैल्यू फाइंड करते तो x इक्वल टू 63 अपॉन 3 से डिवाइड करेंगे तो x का जो वैल्यू है 3 2 जा 6 और 121 आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग फाइंड करते हैं। तो देयरफॉर हमें सिर्फ जोसेफ का वेट फाइंड करना है। तो देयरफॉर जोसेफ वेट इक्वल टू हम लोग डायरेक्ट कर लेते हैं। वेट इक्वल टू कितना है 2x से x का जो वैल्यू है दोस्तों 21, तो 2 इंटू 21 यहाँ पर 42 आ जाएगा। देयरफॉर 42 kg ये आपका आंसर है। देखिए दोस्तों इसी तरह से करना है। दोस्तों एक्सप्लेनेशन में हम लोग को एक सेकंड क्वेश्चन दिया है। देखिए, न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 5 मोर देन इट्स डिनोमिनेटर। इफ 4 is added to numerator and denominator, the fraction obtained is 6/5. Find the fraction। दोस्तों यहाँ पर न्यूमरेटर दिया है जो न्यूमरेटर 5 ज़्यादा है डिनोमिनेटर से। फिर उसके बाद बोलता है कि अगर दोनों में 4 जोड़ दिया जाए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में 4 जोड़ दिया जाए, फिर उसका जो फ्रैक्शन है वो 6/5 आता है। तो हम लोग उसका फ्रैक्शन फाइंड करना है। इस बकवास बातों को छोड़ हम लोग डायरेक्ट सॉल्यूशन करते हैं। दोस्तों हम लोग पहले क्या करेंगे, एज्यूम करेंगे। तो देखिए सभी को हम लोग इमेजिन करेंगे, फिर उसके बाद लास्ट में वैल्यू मिलेगा हम लोग को। तो देखिए हमारा जो डिनोमिनेटर है उसको x मान लेते हैं। ठीक है, अब जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से 5 ज़्यादा है, तो ये x प्लस 5 हो जाएगा, यानी कि x मतलब डिनोमिनेटर उससे 5 ज़्यादा है। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू द कंडीशन क्या होता है दोस्तों, देखिए मैंने सेम उतार लिया है। न्यूमरेटर x प्लस 5 है, डिनोमिनेटर x है। ठीक है, अब कंडीशन क्या बोलता है कि दोनों में 4 ऐड हो जाते हैं, तो हम लोग सभी दोनों में जो है 4 ऐड कर देते हैं, 4 ऐड कर देते हैं। तो ये जब हम लोग इसमें x प्लस 5 प्लस 4 करेंगे तो यहाँ पर x प्लस 9 हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों x प्लस 4 करेंगे तो x प्लस 4 रहने वाला है, तो इसमें कोई चेंज नहीं होता। अब दोस्तों जो है यहाँ पर जो करने के बाद फ्रैक्शन ऑब्टेन्ड बाय 6/5। ठीक है, तो दोनों को हम लोग इक्वल करते हैं। पहले दोस्तों पहले हम लोग को समझना पड़ेगा कि डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर क्या होता है। तो देखिए जो दोस्तों ये देखिए यहाँ पर तो 3/5 है। ठीक है, तो ये जो है डिनोमिनेटर है और ऊपर और हमेशा न्यूमरेटर रहता है। डी से आप यानी डिनोमिनेटर को समझ लीजिए कि डाउन, डी से डाउन, डी से डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर रहेगा तो वो हमेशा नीचे रहेगा, क्या रहेगा, नीचे रहेगा, यानी कि डाउन, डी से डाउन, डी से डिनोमिनेटर। ठीक है, तो हम लोग दोनों को क्या करेंगे, इक्वल करेंगे। देखिए n/d इक्वल टू 6/5। ठीक है, तो n का जो वैल्यू है दोस्तों हमारा x प्लस 9 अपॉन डिनोमिनेटर कितना है x प्लस 4 इक्वल टू 6/5। 6/5 इसको मैंने यहाँ पर लिया है। अब दोस्तों दोनों में क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, ये सब ब्रैकेट में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें सॉल्यूशन मिलेगा। तो यहाँ पर दोस्तों जब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये
5 इंटू एक्स प्लस 9 हो जाएगा और ये इक्वल टू 6x प्लस 4, यानी कि ये जो x प्लस 4 है उससे हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 इंटू एक्स तो 5x, 5 इंटू 9 करेंगे तो 45 प्लस 45 इक्वल टू 6 इंटू एक्स करेंगे तो 6x, 6 इंटू 4 करेंगे तो प्लस 24 आ जाएगा। अब दोस्तों हम लोग 6 को यहाँ पर भेजेंगे, ठीक है। क्या हम लोग करेंगे, 6 को यहाँ पर भेजेंगे तो ये प्लस 6x माइनस 6x हो जाएगा। तो दोस्तों रुकिए 1 मिनट, मैं यहाँ पर इससे कठिन हो जाएगा तो मैं 5x को यहाँ पर भेजता हूँ 6x के यहाँ, ठीक है। तो 6x अपने जगह पर रहेगा तो प्लस 5x माइनस 5x हो जाएगा। अब 45 जो है उधर पे रहेगा, ठीक है। अब मैं 24 को इस साइड भेजूंगा तो माइनस 24 हो जाएगा। तो 45 माइनस 24 तो इसको टू 21, 6x माइनस 5x इसको टू x आ जाएगा, ठीक है। 5 माइनस 6 माइनस 5 करेंगे तो 1 आएगा, यानी कि 1x, ठीक है। 21 इक्वल टू x, यानी कि x का जो वैल्यू हमें 21 मिल गया। तो ये दोस्तों आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अब हम लोग को x का जो वैल्यू वो हम लोग को 21 मिल गया है। तो अब हम लोग से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर फाइंड कर लेते हैं। तो न्यूमरेटर हमारा जो था वो x प्लस 5 था। क्या x प्लस 5 x कौन था, डिनोमिनेटर था, उससे 5 ज़्यादा था न्यूमरेटर। तो x की जगह पर हम लोग 21 लिखेंगे क्योंकि हम लोग x का वैल्यू 21। तो 21 प्लस 5 इक्वल टू 6, डिनोमिनेटर x था तो x इक्वल टू 21, x के जगह पर हम लोग 21 लिखेंगे। अब दोस्तों न्यूमरेटर हमेशा ऊपर रहता है तो इसलिए 26 हो जाएगा, नीचे जो है डिनोमिनेटर रहता है तो इसलिए 21। देखिए दोस्तों कितना सिंपल है। अब दोस्तों हम लोग क्वेश्चन थर्ड लास्ट है, इसको अच्छी तरह समझ लेंगे तो आप जो प्रैक्टिस है टूल पर उसको आप खलास कर देंगे, अच्छी तरह से कर लेंगे। देखिए अब इसमें एक क्वेश्चन है, रतन हैज़ 200 रुपीज़ मोर देन 3 times the amount traffic has if 300 from the amount with Ratan are given to Rafik, amount with Ratan will be 7/4 times the amount with Rafik, find the initial amount with Rafik। तो दोस्तों हम लोग इस क्वेश्चन को छोड़ते हैं, हम डायरेक्ट सॉल्यूशन पर निकलते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग एज्यूम करेंगे, लेट अस एज्यूम। हम लोग एज्यूम करने वाले हैं, आप इमेजिन करेंगे कि कल्पना करेंगे कि इसका ये वैल्यू मान के चलते हैं, ठीक है। तो राफी कैसे अमाउंट, तो राफी के पास कितना अमाउंट है, यहाँ पर कुछ डिटेल दिया है, राफी के पास कोई भी अमाउंट नहीं है तो इसलिए x हम लोग एज्यूम कर रहे हैं। अब रतन का जो अमाउंट है, रतन हैज अमाउंट 200 मोर, यानी कि 200 प्लस 3 टाइम्स, यानी कि 3 इंटू एक्स। तो ये यहाँ पर 3x प्लस 200, 3x यानी कि उससे 3 टाइम ज़्यादा है राफिक से, और 2 प्लस 200 यानी कि 200 उससे ज़्यादा है, ठीक है। तो दोस्तों अब हम लोग को कंडीशन चेंज करके देता है, तो कंडीशन किस तरह से दिया है, ठीक है। तो देखिए कंडीशन, तो दोस्तों हम लोग इसी तरह सेम टू सेम उतार लेंगे। जो राफी का अमाउंट है, राफी का अमाउंट कितना दोस्तों है, x, राफी का अमाउंट x था, ठीक है। राफी का अमाउंट सब कुछ सेम है, राफी का अमाउंट जो था वो x था, ठीक है। रतन का जो अमाउंट था वो राफी के अमाउंट से 3 इंटू एक्स, एक्स कौन है दोस्तों, राफी के जो अमाउंट उससे 3 गुना ज़्यादा और 200 रुपया उससे ज़्यादा है, ठीक है। अब दोस्तों 3x प्लस 200। अब दोस्तों कंडीशन क्या देता है, देखिए यहाँ पर, इफ़ 300 फ्रॉम द अमाउंट विथ रतन आर गिवन टू राफिक, अगर जो है 300 रुपया रतन जो है अपने अमाउंट में से राफिक को देता है। रतन क्या दे रहा है, 300 रुपया राफिक को 300 रुपया दे रहा है, ठीक है। तो रतन में से 300 रुपया माइनस होगा क्योंकि वो राफिक को दे रहा है, तो यानी कि यहाँ पर हो जाएगा रतन अमाउंट इक्वल टू 3x प्लस 200 माइनस 300, उसमें से 300 रुपया निकालेंगे। अब वो राफिक को 300 रुपया मिल रहा है तो उसके अंदर x प्लस 300 हो जाएगा। ये दोस्तों सेम टू सेम उतारे रहेंगे, बस के अंदर प्लस 300 और इसमें माइनस 300 किया हूँ और कुछ नहीं है। अब दोस्तों उसके बाद हम लोग को यहाँ पर फ्रैक्शन दिया है, तो दोनों का जो है अमाउंट विथ रतन, रतन का अमाउंट ऊपर रहेगा और यहाँ पर नीचे जो अमाउंट राफी का नीचे रहेगा, उसके हिसाब से फ्रैक्शन दिया है। तो देखिए उस फ्रैक्शन को इस तरह से लिखना है, अमाउंट ऑफ रतन अमाउंट ऑफ राफिक अपॉन में इक्वल टू 7/4, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ रतन कितना है दोस्तों, 3x प्लस 200 और 300 रुपया कम
और अमाउंट ऑफ राफिक में जो है 300 रुपये ज़्यादा है, तो x प्लस 300 इक्वल टू 7/4। तो दोस्तों हम लोग को पता है जब ऐसा सिचुएशन रहता है तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर प्लस 200 माइनस 300, तो 300 माइनस 200 करेंगे तो 200 आ जाएगा, बड़ा साइन 300 का रहेगा यानी कि माइनस 100। तो 3x माइनस 100 अपॉन सेम टू सेम x प्लस 300 इक्वल टू 7/5। अब दोस्तों हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 4 इंटू एक्स माइनस 100, ठीक है। तो यहाँ पर 4 इंटू 3x माइनस 100 क्या हो। अब दोस्तों नीचे जो है देखिए, ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर अपोजिट समझना चाहिए आपको, अपोजिट, ठीक है। तो 7 टू एक्स प्लस 300, तो 7x प्लस 2100, ठीक है। यहाँ पर 4 3 जा 12x माइनस 4 माइनस 100, तो माइनस 100 तो माइनस 400 आ जाएगा। अब दोस्तों मैं 7x को यहाँ पर भेजूंगा तो प्लस 7x 12x माइनस 7x हो जाएगा इक्वल टू। अब दोस्तों अब यहाँ से मैं नंबर को उस साइड भेजूंगा तो ये माइनस 400 यहाँ पर जाके प्लस 400 हो जाएगा। देखिए ये जो माइनस साइन है वहाँ पर अपोजिट हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, तो 2100 प्लस 400। दोस्तों हम लोग को एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना है कि अगर यहाँ से एक वैल्यू जा रहा है, ठीक है, यहाँ से एक वैल्यू उठ के यहाँ पर आ रहा है तो यहाँ का एक वैल्यू जो रहेगा वो यहाँ पर जाएगा, नहीं तो दोनों एक साथ एक ही जगह पर जाएंगे तो इससे गलत हो जाएगा। देखिए एक बार यहाँ से वैल्यू लेके जाएंगे इस साइड तो दूसरे यहाँ से जो एक और वैल्यू यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पर एक लेके जाएंगे तो यहाँ से भी एक, यानी कि बराबर आना चाहिए, दोनों एक साइड नहीं करना है। तो मैंने यहाँ पर 12x को मैंने यहाँ पर रखा था, ठीक है। अब यहाँ से मैं 7x लेके गया तो माइनस 7x किया था। अब यहाँ से मैं एक चीज़ लेके गया, ठीक है। तब अब यहाँ से नंबर भी लेके गया मैंने एक, यहाँ पर माइनस 400 यहाँ पर, तो मैंने बराबर किया, ठीक है। अब आगे करते हैं तो 12x माइनस 7x तो 5x। अब यहाँ पर 2100 प्लस 400 तो 2500, x इक्वल टू 2500 डिवाइड बाई 4 करेंगे तो x इक्वल टू 500। अब दोस्तों हम लोग को क्वेश्चन क्या पूछा था, क्वेश्चन पूछा था कि जो राफिक का अमाउंट कितना है, राफी का अमाउंट, तो राफी का अमाउंट x है, ठीक है। एक राफी का अमाउंट x है तो राफी इक्वल टू x का वैल्यू कितना है 500। तो दोस्तों ये जो है हमारा ये जो एक्सप्लेनेशन था मैंने आपको अच्छी तरह से कराया, और ये जो है एक्सप्लेनेशन आपको प्रैक्टिस से 12.2 करने में मदद करेगी। और आपका हमारे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को पसंद आया तो लाइक करिए, धन्यवाद।